वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। हम सभी जो मंगलाचरण पढ़ रहे हैं इसको एक बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाहि, ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माहि। नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन नाहि। मोक्ष मूल निर्मल महा, जिन वर त्रिभुवन माहि। ताते जिनको वंदना, हमरी बारंबार। जिन ते आपा पाइए, तीन भुवन में सार। 24 तीनों नमो, नमो 30 24। सीमंदर आदिक प्रभु, नमन करो फुनि पीस। तीन काल के छिनवरा, तीन काल के से। तीन काल के मुनिवरा, वंदु लोक प्रसिद्ध। जिन वाणी रस अमृता, तासम सुधा न और। जाकरि भव भरमण मिटे, पावे निश्चल ठोर। हम सभी जो चर्चा कर रहे हैं, एक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सभी जो कुछ जान पाए हैं अब तक, हम उसका परीक्षण करें, हम उसको विचारों की श्रेणी में लेकर आएं और फिर इस निष्कर्ष पर भी पहुँचें कि जितना हम जानते हैं उसमें से क्या क्या है जो हम मानते हैं और क्या क्या है जो बस हम जानते हैं क्योंकि सामाजिक स्तर पर जानना आवश्यक होता है। और इसके लिए हम सभी ने सबसे पहले जानना क्या कोई बुरी बात है, हमने आचार्य कुंद देव के चरणों में बैठकर इसको गाथा नंबर 40 से समझने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। हम सभी एक बार गाथा पाठ करते हैं, उससे शुरू करते हैं। जदि पच्छख मजादम पच्चयम पलयदम चणाणस, नहवदीयातं नाणं दिव्यं तिः के परूबेन्ति। पर्याय जो अनुत्पन्न है, या हो गई है नष्ट जो। फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो। कि हम जानने को नकार नहीं सकते, क्योंकि जानना हमारा परिचय है, हमारा स्वभाव है। अब प्रश्न है कितना जानना। तो हम तो हमारे भगवंतों की स्तुति ही इसलिए कर रहे हैं कि जो अतीत में व्यतीत हो गया उसको भी वो जान पा रहे हैं, और जो अनागत में हमसे अपरिचित है, हमें नहीं पता, वे उससे भी भली भांति प्रत्यक्षवत परिचित हैं। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो तीन काल तीन लोक की सारी बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे सर्वज्ञ भगवान है। बराबर, वे सर्वज्ञ भगवान अपनी सर्वज्ञता और वीतरागता के कारण ही तो हमारे आराध्य हुए हैं, उनके पूज्यत्व का कारण ही वही है। बराबर, तो जानना ये बीमारी नहीं हो सकती। और कितना जानना कि स्वभाव जब जानने का है तो उसकी सीमा जितना जाना जा सके उतना पूरा जान लेना चाहिए। यही सर्वज्ञ की सिद्धि भी है। ज्ञेय किसे कहते हैं?
जिसे जाना जाए, जो ज्ञान का विषय बने। आप सब ध्यान दीजिएगा, जिसे जाना जा सके वो ज्ञेय, ठीक है। अब इस दुनिया में कितने ज्ञेय हैं, कितनी ऐसी चीजें जिन्हें जाना जा सकता है। आप जिस चीज का नाम लो उसे जाना जा सकता है। तो जो जो वस्तु ज्ञेय नाम पा रही है उसको जानने वाला ज्ञान भी होगा ना। तो यदि ज्ञेय अनंत है तो अनंतों को जानने वाले ज्ञान को कितना बड़ा बनना पड़ेगा। अरे हाँ या नहीं। इस कारण से जैन आचार्यों ने सर्वज्ञ सिद्धि के अलग अलग हेतुओं में इस एक हेतु को भी आवश्यक माना। तो जानना ये स्वभाव है और अनंत जितना जाना जा सके वह उस जानने वाले स्वभाव की सीमा है। इसलिए हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि कितना जानना और कितना नहीं। पूरा जानना, जितना जान पाए उतना पूरा हमें जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे ही हम सब कुछ जान लेते हैं, जैसे ही सब कुछ जान लेते हैं, वैसे ही क्या होता है, ये बहुत विचार की चीज है। सर्वज्ञता को यदि हम मानते हैं तो सर्वज्ञता की जो परछाई है ना, वो परछाई पता है क्या है? सर्वज्ञता की परछाई क्या लिखा हुआ है यहां पर? उसके बाद का लिखा हुआ नहीं यार भैया, आप ही नेक्स्ट करते जाइए। सर्वज्ञता के जानने से क्या आनी चाहिए जीवन में? साम्यता। क्या आनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है जैसे कि एक व्यक्ति काफी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर ने बोल दिया है भैया अधिकतम 3 दिन, ठीक है, और वो 3 दिन बाद चले गए, तो सब उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई हंसता खेलता आदमी अचानक से चला जाए तो एक्सेप्टेंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। भले ही कम उम्र का व्यक्ति 3 दिन बाद गया है, लेकिन क्योंकि आपको पता था, यू एंटीसिपेटेड, तो उसने आपको प्रिडिक्ट करके अपने आप को प्रिपेयर करने में मदद करी कि नहीं। आजकल आपके फोन में आ जाता है ना कि संभावित इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी इतनी बारिश होने की आशंका है, बराबर। और आप सोच ले तो आज हैवी फॉल होगी, रेनफॉल होगा, हो नहीं हो वो सेकेंडरी है, बट आपको वो जानकारी मिली। उस जानकारी ने आपके जीवन में थोड़ी सी निश्चिंतता लाई कि ठीक है हमें तो पहले से ही पता था। अरे होता है ऐसा कि नहीं? तो जिसको सब पता हो उसके जीवन में क्या बात सुनिश्चित है कि वो सॉर्टेड है, उसको पता है। आपको पहले से बता दिया गया देखकर चलिएगा फ्लोर पर फिसल सकते हो क्योंकि पानी पड़ा है। तो ये जानकारी के पानी पड़ा है और ये प्रोबेबिलिटी कि आप गिर सकते हो, इसने आपको पानी से डरने के लिए प्रेरित नहीं किया, आपको संभल कर चलने के लिए प्रेरित किया। आप पानी से डरे नहीं हो, आप और ज्यादा जाग गए हो। तो जब हमें सब कुछ पता पड़ता है तब हमारे जीवन में क्या आती है? साम्यता आती है। इसलिए सर्वज्ञ वे एकदम पर्यायवाची हैं सुख के। तो सब कुछ, तो द मोर यू नो द बेटर ऑफ यू आर, ठीक है, बराबर। पर क्या हम सब कुछ जानते हैं? क्या हम सब कुछ जान पाते हैं? इसलिए जो हम नहीं जानते हैं उसकी क्या करते हैं? उसकी घनघोर चिंता करते हैं, उसकी भयंकर चिंता करते हैं। और वह चिंता क्या है? पीछे वाली स्लाइड। नो, जितनी भी आप चिंता कर लो, यदि कोई सर्वज्ञ है और उनके द्वारा जो अभी तक नहीं घटित हुआ है वो जान लिया गया है, तो वो तो घटित होगा। आपकी चिंता से उसके घटित होने पर क्या अंतर आएगा? सो नो अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन इन्फ्लुएंस व्हाट्स गोइंग टू हैपन। क्या होने वाला है ये हमारे विकल्पों के अधीन नहीं है, ना ही उससे प्रभावित होता है। 3 बातें पक्की हुई। ज्ञान की सीमा क्या है? सर्व, जितने ज्ञेय हैं, जितना जाना जा सकता है, ज्ञान सबको जान पाने में सामर्थ्यवान है। जो इस असीम ज्ञान के भंडार हैं वे सर्वज्ञ हमारी आराधना के द्वारा उपास्य हैं। जब कोई ऐसा जान लेता है, स्वाभाविक है कि उनके जीवन में बहुत सारी साम्यता, सुख, समता होगी। और इसलिए हमें भी, क्योंकि साम्यता उपादेय है, हमें भी सर्व का ज्ञाता होना चाहिए।
और जब हम सब नहीं जानते तो स्वाभाविक है हमें चिंताएं होती हैं अनिश्चितताओं के संबंध में, अनसर्टेनिटीज के संबंध में। वे चिंताएं हमें ऐसे बार बार झकझोरती हैं कि शायद हम थोड़ी चिंता करें तो कल को बदला जा सकता है। पर क्योंकि सर्वज्ञ है, क्योंकि असीम ज्ञेयों को जानने वाला अनंत ज्ञान है, तो वह ज्ञान का होना ही ये बताता है कि चिंताओं से कुछ बदलेगा क्या? अरे बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हम सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? क्या हमारे पास हमारे अतीत या हमारे भविष्य के संबंध में थोड़ी भी क्लैरिटी है, थोड़ा भी स्पष्ट ज्ञान है? नहीं है। तो एक बड़ा वेस्टर्न फिलॉसफी में फेमस कोट है, एक बार पढ़ता हूं मैं आपके लिए। ईदर ग्रांट मी द ब्लिस ऑफ द इग्नोरेंट और ग्रांट मी द स्ट्रेंथ टू बियर नॉलेज। अपन जब दशलक्षण धर्म की पूजा पढ़ते हैं, हाँ, तो एक बिल्ली का उदाहरण उसमें आता है। वो आंख बंद करके दूध पीती है, हाँ, याद है आपको? तो बिल्ली को जब दूध पीना हो तो वो छुपके से चोरी छिपे किचन में घुसी और उसने दूध देखा, और उसको कोई ना देख ले उसके लिए वो क्या करती है? किसकी आंख बंद करती है? क्वेश्चन क्या था कि कोई दूसरा ना देखे, और उसने आंख किसकी बंद करी? तो इससे कोई दूसरा उसे देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? क्यों देख पाएगा? वो तो किसी को नहीं देख पा रही। कि वो नहीं देख पा रही है ये उसकी समस्या है, लेकिन मैं देख पाऊंगा क्योंकि मेरी आंख खुली हुई है, बराबर? तो इग्नोरेंस क्या होती है? इग्नोरेंस वो होती है जब हम कुछ अपने में कर लेते हैं और सोचते हैं कि कोई दूसरा नहीं देखता, इससे कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है, बराबर? और ये बड़ा इजी गोइंग एटीट्यूड है। तो दो प्रश्न हैं। क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, इस बात को जानता हूं, तो मुझे अपने जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ये मुझे डरा देता है। तो या तो मैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा इस चिंता में जीऊं, क्योंकि कुछ भी हो जाता है दुनिया में। तो हम कल बात कर ही रहे थे, हाँ, वो एरोप्लेन उड़ रहा था रात्रि में, सभी ने चर्चा करी, उड़ रहा था और फिर क्या हुआ? तो आप जस्ट इमेजिन करो, मैं तो उस अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मेरी ज्यादा चिंता का विषय है कि जो अगली फ्लाइट होगी अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ने वाली, और उसके बोर्डिंग पास ले लेकर जो लोग खड़े होंगे और बोर्ड कर रहे होंगे, उनके मन में क्या बीत रही होगी, आप समझिए। हाँ, क्योंकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक फ्लाइट पता नहीं कैसे कुछ सेकंड्स में क्रैश हो गई है। अब ये जिस फ्लाइट में मैं बैठ रहा हूं, इसका क्या होने वाला है, बराबर? तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है और जगत में कुछ भी हुआ करता है, ये मेरे लिए बड़े डर का विषय है। तो मेरे पास दो कारण हैं, या तो मैं अपने अंदर थोड़ी ताकत लाके सामना करूं, मैं उस सच्चाई से थोड़ा जूझूं, या फिर अरे जो होगा देखा जाएगा, आंख बंद करके बैठ जाऊं। वी हैव टू ऑप्शंस। आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है? हमें इस अनिश्चितताओं से भरे जीवन के बारे में थोड़ी सी शोध यात्रा पर निकलना चाहिए, नियति के साथ आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए, या फिर चलता है भैया देखो अपन तो ऊपर वाले की कृपा पर हैं, हाँ, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और जिसको वो नहीं बचा रहा है उसे कौन बचा पाएगा? तो जो हो रहा है अपने से काम रखो, अपनी दाल रोटी खाओ, काम करो और चुपचाप रहो। ये दो तरीके हैं जीवन को, एक विचार मुक्त होकर जीना, विकल्प मुक्त नहीं, टेंशन फ्री लाइफ जिसको आजकल कहते हैं, और जो सबसे बड़ा जहर है जो लाइफस्टाइल। हाँ, जब हमको ये नहीं पता है कि हम यहाँ तक आए, इस यात्रा के कारण क्या हैं, तो हम इस बात को कैसे पता लगा पाएंगे कि हम कहाँ को जा रहे हैं? When you do not have any clue about where you have come from, आप कहाँ से आए हैं ये आपको नहीं पता है, तो निश्चिंत रहिए, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कहाँ जाने वाले हैं।
इसके लिए सेकंड ऑप्शन, द ऑप्शन ऑफ द इग्नोरेंट, उस बिल्ली का रास्ता कि अपनी आंखें बंद कर लो, कोई नहीं देख रहा है, ये रास्ता हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो एक विकल्प बचा, वील हैव टू फाइट विद व्हाट वी हैव। हम सब नहीं जानते, इस फैक्ट को एक्नॉलेज करते हैं, सब कुछ तो नहीं पता है। सब कुछ क्या, हमें अपने ही बारे में बहुत कम पता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आपके हार्ट की आर्टरी कितने % ब्लॉक है? अच्छा, किसी की बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, ऐसा किस किस को पता है? आप सबका हार्ट स्वस्थ है, दिल हाँ स्वस्थ है। कितने % ब्लॉकेज है आपको? कि वो अभी नहीं बता पड़ेगा, एक दिन अचानक से दुख दर्द होगा, थोड़ा पसीना आने लगेगा, घर वाले थोड़े हड़बड़ाएंगे, फिर आपकी किस्मत रही तो आपको ले जाएंगे और फिर डॉक्टर वहां पर एडमिट करेगा और फिर वो बताएगा कि भैया किस्मत वाले हो, आपकी तो 3 थी, उसमें से एक तो 100% थी। किसकी थी? मेरी थी। किसने बताया? ये कैसा गोरख धंधा है? मेरे बारे में ही मैं क्या जानता हूं? जिस देह के साथ एक क्षेत्र में रह रहा हूं, उस देह को ही कितना जानता हूं? आपको जानना हो क्या शुगर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, आप क्या करते हो? कौन बताता है आपको? आप एक रखते हो अपने साथ में एक मशीन और खून निकालते हो खुद का, और फिर वो बताता है कि ये आप, अरे यार लग रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ा है, लग रहा है तो होगा ना बढ़ा हुआ, कि नहीं मशीन लेकर आओ, हम चेक करेंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम किस तरीके से अपंग किए जा चुके हैं, अपाहिज किए जा चुके हैं कि हम चाहे तो निकटतम ज्ञेय हो या दूरतर ज्ञेय हो, किसी के बारे में भी निश्चितता से कुछ नहीं जानते। लेकिन थोड़ा बहुत जितना जानते हैं उससे छाती इतनी चौड़ी करके घूमते हैं कि हमसे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। ये विडंबना है कि नहीं? आपने नहीं सुना लोगों को, कोई व्हाट्सएप पर नई जानकारी आए तो उसको पूरी दुनिया में बांटते हुए? आपने सुना कि नहीं? कोई नई बात पता पड़े तुरंत हम 4 लोगों की पाठशाला लगाते। तुमको पता है क्या हो रहा है आजकल? हाँ, कौन से काढ़े से, किस तरीके से, किस विधि से खून पतला होता है, स्किन साफ होती है, कैंसर नहीं होता है। आपने सारे दिव्य ज्ञान की बातें आप तक पहुंची थी और फिर आपने दुनिया तक एक कुशल डाकमैन की तरह पहुंचाई थी बाकी पूरी दुनिया में, बराबर। थोड़ा सा ज्ञान अपने विकृत रूप में हम तक आता है, हम उस ज्ञान को प्रोसेस ना करके उसको और अच्छे से बांट देते हैं। ये सबसे बड़ी मोह की सुंदरतम चाल है। मोह का जो किला है वो अजेय क्यों है? कि जानने वाली वस्तु को सिर्फ जानने की चिंता नहीं है, बाकी सारी चिंताएं वो लेकर बैठा है। उसे सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं जो जानता हूं वो जानकारी मेरे काम की है, यदि नहीं तो मेरे लिए क्या कुछ और जान लेने जैसा है, यदि कुछ और जान लेने जैसा है तो वह क्या है, ये वह विचार नहीं करता। तो देखिए हम थोड़ी विडंबनाएं देखते हैं। पहली क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, डू वी नो एनीथिंग? एवरीथिंग। क्या हम सभी सब कुछ जानते हैं? ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक सुर में अच्छी भरी आवाज में हाँ या ना बोलना है। डू वी नो एवरीथिंग? सब हम सर्वज्ञ नहीं है। अच्छा ठीक है। सेकंड, इज इट इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग? क्या सब कुछ जानना जरूरी है? अरे अब भी तो बड़ी 40वीं गाथा। सब कुछ जानना जरूरी है कि नहीं? अरे आप वापस पूछ रहा हूं, क्या सर्वज्ञ होना जरूरी है? क्या सब कुछ जानना जरूरी है? अब डिवाइडेड हो गए आप लोग, ऐसे फूट डाली जाती है। हाँ, महिलाओं की तरफ से हाँ आवाज आ रही है और आप लोग अभी भी ना कर रहे हो। हाँ, हाँ। क्या सब कुछ जानना जरूरी है? धीरे धीरे आपको आपके पक्ष पर विश्वास आ रहा है। मैं वापस पूछता हूं पहले महिलाओं से,
तेज बोलेगा जो हाँ या ना आपको बोलना है, जो बड़ा पक्ष होगा उसकी आवाज आ जाएगी। क्या सब कुछ जानना जरूरी है? ओके, ठीक। इस वर्ग से, क्या सब कुछ जानना जरूरी है? देखो, सर्वज्ञ देव ऊपर बैठे हैं और हम उनकी नीचे बैठकर क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं। उनने फालतू मेहनत करी इतनी कि प्रश्न थोड़ा अलग है। क्या सुखी होने के लिए सब कुछ जानना जरूरी है? जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो, जानना जरूरी हो या ना हो, हकीकत यह है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ठीक है, चलो, सब कुछ जानना जरूरी नहीं और हम सब कुछ जानते भी नहीं है या जरूरी हो, एक दूसरा उपाय भी तो हो सकता है। देखो, जानने की समस्या तब आई जब हम जान पा रहे हैं। एक दूसरा प्रश्न भी तो है, क्या ऐसा संभव है कि हम कुछ भी ना जाने? कैन वी स्टॉप नोइंग? टेंशन ही खत्म, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या आप नहीं जानो ये कर सकते हो? और इसके लिए आप ज्यादा मेहनत मत करना, भी स्वाध्याय पूरा होगा। आखिरी में आप करीब 12 बजे जब आपको छुट्टी मिलेगी, आपसे एक काम करने को बोला जाएगा। वो एकदम सरल काम है, सीधी पद्धति का, दुनिया का सरलतम काम है कि आप जब जिनवाणी स्तुति पढ़ लेंगे तब ये बोलेंगे कि कायोत्सर्ग करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, है ना? आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो? मुझे ईमानदारी से बताना, आखिरी बार 9 बार नमोकार मंत्र आपने कब पढ़ा था? नहीं, सिर्फ नमोकार मंत्र 9 बार। उसके बाद कहां जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें नहीं। 9 बार नमोकार मंत्र। अब समझो, हमें सिर्फ 1-1.5-2 मिनट का समय दिया जाता है कि हम शांति से एक गेय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पंच नमस्कार मंत्र 9 बार, सिंपल। लेकिन वो कर पाना भी कितने सारे विकल्पों की भीड़ के साथ होता है कि नहीं होता है? अरे होता है या नहीं? क्योंकि आप अभ्यस्त हो, आपकी जिह्वा पढ़ती है नमोकार मंत्र, आपका मन ऑटोमेटिकली वो पढ़ने लगता है और आप बाजू में, क्योंकि आप प्रो हो गए हो, आप एक्सपर्ट हो गए हो, आप मल्टीटास्क करते हो। यहां नमोकार मंत्र की काउंटिंग चल रही है, यहां मन में भी चल रहा है, जिह्वा पर भी चल रहा है, लेकिन आप कहां पर घूम रहे हो कि ये तो हो ही रहा है ना, जब तक ये हो रहा है तब तक दूसरा काम कर ले। ये तो यांत्रिकी हो गया है ना, आपने ट्रेन किया है अभ्यास से इसको। याद करो, जब आपने पहली बार नमोकार मंत्र पढ़ा था तब क्या आपके पास ये सुविधा थी? थी क्या? तब तो आपने नमोकार मंत्र ही पढ़ा था, क्योंकि ये अपरिचित था। लेकिन अब इतना अति परिचय हो गया है कि अति परिचयित अवज्ञा, आपने उसकी अवज्ञा कर दी है। ये तो जानते ही हैं, ये इसमें क्या है? हाँ, हम सिद्ध पूजन कितनी बार पढ़ चुके हैं, और अब देखो, अब इतने अभ्यस्त हैं। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरने द्राक। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरी जयमाला हो जाती, आखिरी में ध्यान आता, अच्छा ये पढ़ा था अपन ने, क्योंकि आपको याद है, इंद्रिय के भोग मधुर। देखो, मैंने बटन प्रेस की, आप चालू हो गए। अभ्यस्त कितने, आपने सोचा भी नहीं मैं बोलूं, आपकी जिह्वा, आपकी भाषा अपने आप चालू हो गई। इसे अति परिचय कहते हैं। ज्ञेयों का अति परिचय ये ज्ञान की जागृतता को हनता है, सामने ही है। क्योंकि हमें पता है कि हम जानते हैं तो हम समझ लेंगे। जैसे कोई नई नई कार सीख रहा हो और आप उससे बोलो कि फोन पे भी बात करते करते चलाओ, वो खुद ही रख देगा फोन। उसको नियम नहीं पढ़ाना पड़ेगा, डोंट यूज फोन व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन जो बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया है, उससे आप फोन भी चलवा लीजिए, मैसेज भी टाइप करा लीजिए, मैप भी दिखवा लीजिए, फोन चलाते चलाते खुद का वीडियो भी बनवा लीजिए, एक सामने की रील बनवा लीजिए, वो सब कर लेगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसको अब विश्वास हो गया। करता तो पहले भी ना फोन का था ना कार का था, लेकिन पहले ज्ञेय नवीन था,
परिचय था, तो ज्ञान जागा हुआ था, लेट मी नो दिस बेटर। और ज्ञान ने जैसे ही अभ्यास किया वो यांत्रिकी हुआ, और वहीं पर हमारे ज्ञान के पास और दूसरा काम करने को। तो देखो, समस्या जानने की है। तो या तो मैं सर्व को जान लूं, ये एक टेंशन को खत्म करने का उपाय है, या फिर मैं किसी को भी ना जानूं। जो एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सोचता है, एक मानसिक विषाद से त्रस्त व्यक्ति सोचता है कि दिमाग बंद क्यों नहीं हो जाता, मैं मर क्यों नहीं जाता। लॉजिक तो सेम है ना। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है, कैन आई स्टॉप नोइंग। सुख के दो उपाय, या तो सर्वज्ञ बन जाओ, सबको जान लो, तो कोई चिंता की बात नहीं, या जानना बंद कर दो। बट सर्वज्ञ बनने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं जानना, ये कैसे होगा ये हमको नहीं पता। बराबर किसी को पता है क्या कि आप कैसे ना जानो? एनीबडी? किसी के पास कोई उपाय है कि हम जानना बंद कर दें, टर्न ऑफ? किसी के पास तो होगा, सोच के बताइए। नशा कर लें तो क्या सोचना बंद हो जाएगा? गहरी नींद में चले जाएं तो क्या सपना बंद हो जाएगा? क्या देखना जानना बंद हो जाएगा? हो सकता है क्या? हो सकता है। तो नहीं जानना इज नॉट एन ऑप्शन। जब नहीं जानना ऑप्शन नहीं है और हम सब कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, इज व्हाट वी नो इनफ? क्या हम जो जानते हैं वो पर्याप्त है? चौथा प्रश्न है। पहला प्रश्न था, क्या सब कुछ जानते हो? नहीं जानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सब कुछ जानना जरूरी है? पता नहीं, हम डिवाइडेड हैं, ठीक है। क्या नहीं जानना एक ऑप्शन है? नहीं। तो अच्छा, जितना जानते हो उतना पर्याप्त है, उतना संशय रहित, डर से रहित होकर जीने में पर्याप्त बनता है? अरे बोलो, जितना हम जानते हैं क्या पर्याप्त है कि थोड़ा और जानना बाकी है? हमेशा ही लगता है, जिसने बहुत पढ़ लिया है उसके भी मन में है कि एक बार वो ग्रंथ और पढ़ना है। जिसने थोड़ा पढ़ा है उसके लिए तो बहुत कुछ है ही, जिसने बहुत पढ़ लिया उसके लिए भी बहुत कुछ है, बराबर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वी नो, इज दैट इनफ? क्या वह पर्याप्त है? और वो यदि पर्याप्त हमें नहीं लगता तो आखिरी क्वेश्चन है, यदि नहीं, देन व्हाट मस्ट बी नोन? फिर ऐसा क्या है जिसे जानना ही चाहिए? और ये हम सभी के लिए अब ध्येय वाक्य बनने वाला है। हम अपनी सीमित ज्ञान की इस शक्ति में, सीमित ज्ञेयों के साक्ष्यों की उपलब्धि में हमें कितना जानना अनिवार्य है, मस्ट, कितना जानने बिना काम नहीं चलेगा। हम अतिरिक्त तो बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या अनिवार्य को जानते हैं? ये प्रश्न अब हमारे सामने खड़ा रहेगा, बराबर। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? नाश्ता अच्छे से किया आप सबने? तो आ रही होगी, नहीं आ रही है? जाग रहे हो पीछे वालों? आपको समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास ध्येय वाक्य सर्वज्ञ आदर्श वो हैं, हम नहीं हैं। ये हमें अपनी स्थिति का ज्ञान है, हम जानना बंद कर सकते नहीं, ये वाली बात हमको पता है। अब इस बीच हम एक बैलेंस बना रहे हैं इस सीमित ज्ञान में। क्या जो अनावश्यक है उसको छोड़कर जो आवश्यक है, जिसे जानना अपरिहार्य है हमारे लिए, हमें जानना ही पड़ेगा यदि हमें थोड़ा भी सुख इष्ट है, और सुख किसे इष्ट नहीं है इस दुनिया में, तो वह आवश्यक जानकारी क्या है। और हम कल इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे, व्हाट इज द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव। हमारे पास जो जानकारी अब तक पहुंची है इस देह के बारे में, इस महल को खड़ा करने के बारे में, उस एसी को बनाने में, इस माइक को बनाने में, उस लाइट को बनाने में, एक एक रंग जो आपको दिख रहा है इस रंग को बनाने में, ये वुडन प्लैंक्स आपको दिख रहे हैं, ये मार्बल आपको दिख रहा है, इन सब को करने में, इन सब की जानकारी एकत्रित करने में जहां हम आज पहुंचे हैं,
ये इतनी आसानी से नहीं आई है। जिनके पास सर्वज्ञ नहीं होते उनके पास वस्तुओं को जानने का वस्तु के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। आप समझो, मुझे ये पता करना हो कि ये जहर है, कैसे पता करो? आप एक जंगल में घुस गए, आपको एक अजीब सा फल दिखा है और आप ये वाली बात तो जाने दो कि अजान फल है, जान फल है। आपका पहला प्रश्न है, खा के मर तो नहीं जाऊंगा? ठीक है, सो यू वांट टू नो, कैसे जानेंगे आप? किसी के पास कोई विद्यार्थी उत्तर दे, यदि मुझे जानना हो कि ये जहर है, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, कैसे जानूं मैं? हाउ डू आई फाइंड आउट? माइक प्लीज, यदि कौन बताएगा? हाँ बताइए। गूगल से सर्च कर। हाँ, थोड़ा सा एकदम ऐसा। गूगल से सर्च करके। मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या? गूगल से सर्च करके। गूगल से सर्च, अच्छी बात। गूगल को कैसे पता पड़ रहा है ये? हाँ, यहां से कोई जवाब प्लीज। पीछे पीछे कोई ये तो नहीं बोल रहा है ना कि टेस्ट करके? इधर तक तो हमारी संचेतना कायम है। हाँ, जल्दी से जिसके पास भी जो भी बोल पाए अच्छी तेज बोल दीजिए। स्मेल से। स्मेल से? अच्छा, मैं तो करेली की स्मेल से भी मर जाऊंगा फिर। करेला नहीं, पता चलता नहीं ये कड़वा है। तो कड़वा तो फिर करेला खाऊं कि नहीं खाऊं मैं? वो तो अपने को तो पता स्मेल है, से, क्योंकि अपन गायक है उसके बारे में, जहर ओके के बारे में ठीक। नहीं है। एक उत्तर मिला है कि हम स्मेल से बता सकते हैं। सूंघ के ही मर गए तो? सूंघ के चीजों से नशा हो जाता है, कोई मर भी जाए ज्यादा सूंघ ले तो नहीं, बड़ा रिस्क है उसमें। कैसे पता पड़ेगा कि कोई वस्तु जहर है? आपके पास उपाय क्या है? देखो, जब आपको याद होगा इतना, हाँ प्लीज 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 प्लीज, हाँ देखो थोड़े साइंटिफिक उत्तर भी हमारे पास आ रहे हैं पीछे। हाँ, थोड़ा माइक चालू करके बोलिए, ये सही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। किसी ने खाया हो और हमने देखा हो और पता या फिर हम किसी को खिला दें? नहीं, उतना तो नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा न्याय है, बराबर? क्या जो लोग लेदर के आइटम्स यूज करते हैं ना, वो यही लॉजिक देते हैं। वो ये देते हैं कि भाई हमने तो नहीं मारा, और जिसने मारा था वो तो मर गया है, और मरने वाला मर ही गया है, बराबर? तो उस पर्स को भी ले सकते हो ना आप, कि यू बिकम पार्टी टू इट, बराबर? यदि कोई और खाकर भी मरा है तो उस जानकारी का आप तक आना, उसकी जो यात्रा बनी है, वो यात्रा कितनी क्रूर है। किसी को यह बताने के लिए फल नहीं खाना चाहिए, मरना पड़ा था। नहीं? अरे हाँ या नहीं? एक इंजेक्शन आप तक पहुंचता है, आप सर्च करके देखिए कि उसके कितने टेस्टिंग होते हैं और कहां कहां से होकर वो गुजरता है। इंजेक्शन, ये तो दवाई की बात हो गई। एक क्रीम को आपकी स्किन तक पहुंचना है, एक सेंट को आपकी स्किन तक पहुंचना है, उसके लिए कितनी कितनी ज्यादा खतरनाक रिसर्च की जाती है। पहले उन पर जो दीन हैं, जो दुर्बल हैं, और फिर उन पर कि जो बेचारे हैं, लाचार हैं। पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, फिर ह्यूमन टेस्टिंग होती है। एनिमल टेस्टिंग में तो एनिमल कैन नॉट प्रोटेस्ट। ह्यूमन टेस्टिंग में उनको इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है कि उसको जरूरत है, माता हॉस्पिटल में खाना चलता नहीं है, चलो ठीक है भैया मेरे पे कर लो टेस्ट। तो या तो लाचार होगा कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर वो जानकारी को निकाला गया होगा, और किसी को मृत्यु की ताक पर चढ़ाकर मिला होगा। सो द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो छायोपशमिक ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, ये ज्ञान सस्ता नहीं है, ये बड़ा महंगा ज्ञान है। तो भैया दूसरा रास्ता क्या है कि सोच के देखो, सोच के देखो। हाँ, हमारे ग्रंथ दूर सुदूर जंगलों में बैठकर आचार्य भगवंतों ने लिखे, और उसमें एक एक वस्तु का कितना विशद और सूक्ष्म रीति से व्याख्यान है। यदि ये कंडीशन लगा दी जाए कि ज्ञेय के ज्ञान के लिए ज्ञेय का परीक्षण आवश्यक है, तो आपको और हमको नरक और स्वर्ग के बारे में तो दूर, मेरु सुमेरु इनके बारे में कैसे पता पड़ेगा? आप ऊर्ध्व अधोलोक की बात जाने दो। हम अष्टानी का पर्व मनाएंगे कैसे?
आप जा ही नहीं सकते 8वें द्वीप तक। यदि ज्ञेय का परीक्षण ज्ञान की उत्पत्ति में अनिवार्य हो तो फिर हमें जो उपलब्ध ज्ञान है, हमारे आचार्यों ने तो फिर बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा एक एक बात को। उन्होंने जब वनस्पतियों के प्रकार देखे होंगे कि किसका किस रूप में कैसा विकास होता है, कौन सी जन्म की योनियां हैं, कौन सी नहीं है, उन्होंने भी बड़ी क्रूरताओं को अपनाया होगा। लेकिन ये तो हमें सामने पता पड़ता है कि वे वीतरागी, निर्ग्रंथ, निष्प्रही, अनंत करुणा के धनी, क्षमा के निधान साधु, वे किसी जीव को मारने की तो दूर, उनका एक एक महाव्रत 6 काय के जीवों की दया के लिए निष्णात है, समर्पित है। उनके द्वारा विपुल जानकारी जो हमको प्राप्त हुई है, उसके हम तक पहुंचने में सर्वज्ञ साक्षी तो है, कोई रिसर्च साक्षी नहीं है। समझ में आ रही है बात? जानकारी का निषेध नहीं है, जानकारी की प्रामाणिकता किससे है कि वह किस मीन्स से हम तक पहुंच रही है। जिस विज्ञान का हम दंभ भरते हैं, एंड वी कॉल आवरसेल्व्स वेरी साइंटिफिक, वोक, समझदार, पढ़े लिखे, हाँ, क्योंकि हमने उन्नति करी है। ये उन्नति किस ताक पर, किस कीमत पर हमने करी, इसका विचार हमें करना चाहिए। हमारी जानकारी के स्रोत वे निर्दोष सर्वज्ञ बनते हैं जिनके द्वारा नरक का पूरा वर्णन कर दिया जाता है, लेकिन एक अणु को भी छुआ नहीं जाता नरक के। जिनके द्वारा वनस्पति की सूक्ष्मतम अवगाहनाओं का वर्णन कर दिया जाता है, जिनके द्वारा पृथ्वी, अग्नि, जल, काय में जीवों की सत्ताओं का वर्णन कर दिया जाता है, लेकिन एक की भी हिंसा जिनके द्वारा नहीं होती। अरे द्रव्य हिंसा तो दूर, भाव हिंसा का भी जिनके नितांत त्याग है, वे सर्वज्ञ जानकारी के स्रोत बने, वो ज्ञान निर्दोष हो सकता है। लेकिन यदि हमारी जानकारी का स्रोत जो फैंसी लगती है, रिसर्च, क्या कर रहे हो आजकल, शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है, यदि ये है तो हमने अपने जीवन में स्रोत की ही परीक्षा नहीं करी। देखो, आपको पता पड़े कि आपके घर के नल में जो पानी आ रहा है, वो जहां से आ रहा है वो एक नाला है, तो आप उस पानी का उपयोग करोगे कि नहीं करोगे? कि आप पानी की पवित्रता उसके स्रोत की पवित्रता से देखते हो ना। हाँ, तभी तो लोग नियम लेते हैं, बोरिंग का है कि कुएं का है कि नदी का है कि म्यूनिसिपैलिटी का है, हाँ, कि फिल्टर होकर आ रहा है कि खराब है, क्षार कितना है। एक एक बूंद की पानी में लोग टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आपको टीवी में ऐड दिखाई देते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगा लो, अब तो 2 साल बाद बदलेगा इसका फिल्टर, 1 साल बाद भी नहीं। हाँ, आपको ये सब दिखाई देते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जिस चीज को आप प्रयोग में ले रहे हो, आप पूछते हो उसका स्रोत क्या है, पूछते हो। तो हमारे लिए फंडामेंटल तो ज्ञान था। मैं तो जानने वाली वस्तु हूं, तो मेरे ज्ञान का स्रोत, इट शुड नॉट बी टेस्टिफाइड। इसकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए या नहीं? अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नींद आ रही है। तो इसलिए सबसे पहला पाठ होता है सर्वज्ञता का, वह पूज्यता का आधार बनता है। सर्वज्ञ देव हमारे लिए प्रमाण बनते हैं, वो स्रोत हैं। और इसी बात को अपन अब थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, हमारी इंटेलिजेंस को, कि जो हम जान रहे हैं इतना दुनिया के बारे में शोध से। आप क्या क्या जानते हो? जैसे कि डायनासोर के बारे में किस किस को कितना पता है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मैं बोलूं कि आपको लाइक से किसी पेड़ के अंदर क्या क्या होता है, ये वाले बात में पता है, ठीक है, पढ़ा है हमने सबने स्कूल में पढ़ा है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा है। आप लोग पढ़ रहे हो अभी? कोई बता पाएगा पार्ट्स ऑफ प्लांट? किसी को याद हो तो? हाँ, आप बता। अरे वेरी गुड। हाँ, रूट्स होती है उसमें, तना Roots, है, तना होती है। और पत्तियां, लीव्स, पत्तियां, ब्रांचेस branches। एंड मेटापोर्स हाँ, हाँ, आल्सो। हाँ। और क्या क्या, बहुत सारी चीजें। हाँ, लाइक लीव्स में देयर आर सम वेन्स जो बहुत ठीक है। सारी हाँ, होती है। फोटोसिंथेसिस पता है आपको? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इट इज काइंड ऑफ प्रोसेस जो हाँ, पूरा उसमें पूरा रहती है। पता है। क्या करूं जानकारी है? यदि मेरे घर में सब्जियां आ रही हैं, मुझे स्वादिष्ट सब्जियां बनाते आता है,
तो मैं इस जानकारी का क्या करूं कि इसके अंदर क्या क्या है। मैं सिर्फ इस एरोगेंस को फुलफिल करने के लिए कि मुझे एक फूल के बारे में सब कुछ पता है, मैं एक फूल को तोड़ता हूं, उसको चीरता हूं, उसका एक एक पार्ट निकालता हूं और फिर बोलता हूं कि मैंने फूल के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब क्या करूं? जान तो लिया है, अब क्या करूं? कई बार हम चीजें जान लेते हैं तो उसके लिए हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाती हाँ, है। तो क्या बदली आपकी उसके बारे में थॉट प्रोसेस? लाइक ऐसा है कि कभी जैसे प्लांट्स वगैरह है कि दे विल डाई, यदि हम उन्हें तो तोड़ मार लेंगे, कर पता करोगे मुरझाएंगे। किसको नहीं मारना है। नहीं तो पता चल गया उसके बाद नहीं मारेंगे ऐसा। ये जस्टिफाइड नहीं है ना। बेसिक जानकारी जानना कितना पर्याप्त था कि ये प्लांट है, इसमें जीवन है, मुझे इसके जीवन को अलग नहीं करना। मेरे से जितना मुझे आवश्यक नहीं है वो अतिरिक्त की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दिस वॉज बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज। लेकिन क्योंकि हम अतिरिक्त को जानने की लालसा से एकदम अवकुंठित हैं, हम चाहते हैं अपने मान की पुष्टि के लिए कि हम बहुत कुछ जानें, हम जिन मीन्स को हथियाते हैं वो मीन्स बड़े क्रूर हैं, हमारे साधन बड़े क्रूर हैं। और अब इस कारण से हम दूसरी बात पर यहां आ रहे हैं। तो क्या प्लांट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में इतनी विपुल जानकारी का जो विश्वकोश हमने बनाया है, ये हमारे लिए जरूरी है भी या नहीं? तो इसके लिए पहले एक फाइट कर लेते हैं, एक लड़ाई लड़ लेते हैं। कौन ज्यादा जान सकता है? आप यदि इंटेलिजेंट हो, और आजकल हमारे पास फोन्स भी स्मार्ट हो गए, कंप्यूटर भी इंटेलिजेंट हो गए, तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, बराबर। आपके क्षयोपशम ज्ञान में और एआई के कृत्रिम ज्ञान में यदि रेस हो जाए तो कौन जीतेगा? मैं आपको कहकर नहीं, दिखाकर बताता हूं। देखते अपन थोड़ा। जो नॉलेज हमारे पास है, ये नॉलेज ये जो आई है तो वो तो बड़ी क्रूरता से आई है, लेकिन एक बार देख तो लें कि इस नॉलेज पर हमारा वर्चस्व है क्या? Are we the only one who can process this knowledge? So the question is our intelligence, which we know and which we have gained through research, वो knowledge superior है machine intelligence से, artificial intelligence से? तो मैं आपको एक, आपने देखा है रूबिक क्यूब? देखा है किसी ने रूबिक क्यूब? ये बना हुआ है पीछे, देखा है? क्या करना होता है? इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो सॉल्व अकेले नहीं करना होता, सारे कलर्स एक साथ एक जगह पर आ जाने चाहिए। दिमाग का खेल है? दिमाग का है कि नहीं है? इंटेलिजेंट लोगों का खेल है, तो दिमाग भी होना चाहिए, उंगलियां भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो कौन इसको जल्दी सॉल्व करेगा? जिसके पास ज्यादा दिमाग होगा, बराबर। अरे हाँ या नहीं? पीछे वालों हाँ या नहीं? रूबिक क्यूब देखा है आप सभी ने? देखा है। लेकिन अभी रिसेंटली, पुरानी बात हो गई ये भी, अब 2-2.5-3 साल हो गए, इसका विश्व रिकॉर्ड, यहां पर एक व्यक्ति को, आप में से किसके सॉल्व करते आता है रूबिक क्यूब? कितनी देर लगती है आपको इसको सॉल्व करने में? 1.5 मिनट? 1.5 मिनट से कम में कोई कर पाता है? कितनी देर बेटा? 1 मिनट 21 सेकंड। कौन है ये? घड़ी लेके एकदम, हाँ। और कोई? 1 मिनट 21 सेकंड। देखो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको शो कर रहा है। एक वीडियो देखते हैं जो विश्व रिकॉर्ड इस पर बनाया है सबसे तेज। इसमें ऑडियो रहेगा। इन लोगों ने इसका रूबिक क्यूब को सॉल्व करने का, आप गैस कर सकते हो मशीन को यदि ये सॉल्व करने दिया जाए तो कितनी, आवाज नहीं आई, कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं? 10 से 12 सेकंड, ठीक है। लेट्स सी कितना रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड रूबिक क्यूब को सॉल्व करने का। Under the current world record 3 milliseconds, and we can very reliably solve under the current world record of 305 milliseconds. Well, the previous world record holder. Put it in perspective, a human blink is around 200 to 300 milliseconds, so we're significantly faster than that. Human reaction time is 100 and 200 as well. So we're faster than that. Basically, before you even realize it's solved, we've solved it. Before you even realize it's moving, we've solved it. पता है The कितनी cubes देर में उन्होंने are solve really किया the इसको? biggest limitation at this point. एक सेकंड के 1000 टुकड़े करो, उसमें 300 मिली सेकेंड्स होंगे। 0.00, मतलब आप समझ में आ रहा है कितनी देर में सॉल्व हो गया ये इस मशीन के द्वारा? आप जीत सकते हो इससे। तो आप जल्दी से कंक्लूड कर रहे हैं आप सबकी, अब मुझे इसमें थोड़ा सहयोग चाहिए। मैं पूरा नहीं जानता हूं, मैं थोड़ा जानता हूं, लेकिन थोड़े में जितना जानता हूं
उसमें बहुत सारा ऐसा है जो मशीन भी जानती है। अरे हाँ या नहीं? मैं पूरा नहीं जानता, थोड़ा जानता हूं। थोड़े में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मैं भी जानता हूं और ये मशीन भी जानती है। आपने गूगल से ही पूछा था ना जहर कैसे है, कौन बता रहा है आपको? मशीन बता रही है, बराबर। और यदि हम दोनों एक ही बात को जान रहे हैं और वो चेतन है और मैं अचेतन, तो फिर हम दोनों में क्या अंतर हुआ? यदि मैं भी वही जान रहा हूं वो जो जान रहा है, तो हमसे तो वो बेहतर है। लानत है हम पर। हम मिनिमम बोल रहे थे 10 सेकंड, उसका एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमको मिनट लग जा रहा है। उसने 1 सेकंड के भी 1000 टुकड़े करो तो 300वें भाग में कर लिया है। तो यदि जानने की प्रतिस्पर्धा हो विश्वकोश की, तो मशीन के सामने मानव की बुद्धि नगण्य है। हारेगा नहीं, जलील होके हारेगा। इसलिए जानने का खेल नहीं है। यहां जो हमारे सामने संदर्भ है, जानने से हम नहीं जीत पाएंगे, खुद को जानने से जीत पाएंगे। मशीन खुद को नहीं जान सकती। मशीन खुद को जान पाए, ये उसमें सामर्थ्य नहीं। तो लड़ाई वो लड़ी जाए जहां ताकत हो। मगरमच्छ भी तालाब के अंदर लड़ता है, बाहर तो वो भी छिपकली जैसा है। हम जिसमें अच्छे हैं उसकी लड़ाई लड़े ना। पर को जानने में मशीन से हम कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन स्व को जानने के अखाड़े में जब हम आएंगे, पर उसके अंदर प्रवेश ही नहीं पा पाएगा। तो ऐसा क्या है जिसे जानना जरूरी है और वह हमें कैसे पता पड़ता है, ये वाली बात अब हम आचार्यों की चरणों में बैठकर पढ़ेंगे। आप सभी विचार करिएगा। हम नए विचारों और नई गाथाओं के साथ यहां पर वापस मिलेंगे। अभी के लिए आत्मज्ञान के लिए हमारे हृदय में एक दीप जलता रहे। सी मंगल भावना से।